बलि जो है हम लोगों का 5.3 है। और क्वेश्चन संख्या 4 का पहला देख लेते हैं। ठीक है, कितना दिया है? 729 दिया है। ठीक है, इसका क्या करेंगे? पहले आवाज गुणनखंड करेंगे। 729 का आवाज गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 729 का आवाज गुणनखंड क्या है? 3 3 3 गुना 3 3 गुना 3। इसमें देखिएगा जोड़ा लगाना है। ठीक है, इसमें कितना जोड़ा लग रहा है? 1 2 3, अर्थात 729 का वर्गमूल जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, 729 का वर्गमूल 27 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 10 तक क्वेश्चन दिया गया, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो वीडियो को रोक सकते हैं, उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें हमको संख्या ज्ञात करना है जिससे इसमें गुना करने के बाद ये पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, पुनः पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इसको क्या करना है? इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, उसके बाद फिर जो संख्या आएगी उस संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि वो छोटी संख्या क्या है जिससे इस संख्या को गुना करने के बाद वो पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, हमारा 5 का पहला क्वेश्चन है 252। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका 252 का पहले आवाज गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 252 का आवाज गुणनखंड कर रहे हैं। और हमारा 2 2 3 गुना 3 गुना 7। इसमें देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है और 7 का क्या है? जोड़ा नहीं लग रहा है। अर्थात हमारी जो वह सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं जो है जिससे इस संख्या को गुना करने के बाद ये पूर्ण वर्ग बनेगा, वो हमारी संख्या 7 है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 252 को क्या करना है? 7 से गुना कर देना। ठीक है, 7 दूना 14, 7 5 35, 1 36, 7 दूना 14 और 3 17, यानी कि इस पूर्ण वर्ग संख्या बन गया कितना? 1764। फिर क्या करा? इसका भी वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तीन देखिए हमारा 1764 का जो है अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब देखिए क्या है? सब संख्या क्या हो रहा है? जोड़ा लग रहा है। अर्थात हमारा 1764 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा? 2 गुना 7, 2 तिहाई 6, 6 सतई 42। अर्थात 1764 का वर्गमूल जो होगा वो 42 होगा और वो संख्या जो अविष्ट संख्या होगा। ठीक है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है। ठीक है,
तथा पर्याप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 42 है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया था, इसमें से एक बता दिए और सारे क्वेश्चन जो सेम इसी आधार पे बनेगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पांचवी क्वेश्चन की थी, ठीक है, उसमें क्या था कि वह छोटी संख्या ज्ञात करना था, ज्ञात करने के बाद इस संख्या में उससे गुना करनी थी। ठीक है, यहाँ क्या दिया है कि यहाँ भी वही छोटी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या करना है, उस छोटी संख्या से भाग देनी है। ठीक है, और भाग देने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या जो बनेगा, ठीक है, फिर उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। छठा का पहला क्वेश्चन है 252। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, वही सेम प्रक्रिया करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 252 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको संख्या क्या आ रही है, 2 2 3 3 और 7। देखिए इसमें 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, अतः हमारी अवशिष्ट छोटी संख्या क्या है, 7 है, और 7 से क्या करेंगे, इस संख्या में भाग दे देंगे तो हम क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये संख्या जो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 252 भागा 7 कितना आ जाएगा, 21 7 42। पूर्ण वर्ग संख्या कितना आ गया, 36। ठीक है, अब 36 का क्या कीजिए, फिर कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, अर्थात 36 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, इसका जोड़ा लेंगे, इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे। ठीक है, अर्थात 36 का वर्गमूल हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, लिखना है, अतः सबसे छोटी संख्याएं 7 है जिससे इस संख्या में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। ठीक है, तथा उस प्राप्त संख्या का वर्गमूल 6 होगा। ठीक है, एक आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, एक आपका ये आंसर हो गया, और प्राप्त संख्याएं जो है वो कितना होगा, आपका 36 होगा। ठीक है, छठा का सारा क्वेश्चन सेम इसी आधार से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या जो है 7 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिए हैं। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही रुपये दान में दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात कुल राशि जो जमा की गई है वो 2401 रुपया जमा किया गया। तो कह रहा कि जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया भी जमा हुआ है। ठीक है, अर्थात इसको क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसमें विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं कितना है।
2401 रुपया है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें विद्यार्थी की संख्या कितना है। ठीक है, क्योंकि जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया दिया गया है। टोटल रुपया कितना दिया गया है, 2401 रुपया दिया गया। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना। ठीक है, भाग विधि से ही निकाल देते। ठीक है, तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले दाहिने साइड से जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, और फिर इस संख्या में जो लगाएंगे, ठीक है, भाग लगाएंगे, तो उस संख्या को उतना बार ही पढ़ेंगे जितना से उस संख्या को लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम मान चलिए यहाँ पे 5 से लगाते हैं। ठीक है, 5 से लगाते हैं तो 5 यहाँ पे लगेंगे, तो 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, या तो कम लगना चाहिए या तो बराबर लगना चाहिए। ठीक है, अर्थात ये 5 से हमारा गलती होगा। ठीक है, 2401 यहाँ पे 4 से लगा देंगे। ठीक है, 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, घटाएंगे, ये इससे 5 चलेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 0, और ये जोड़ा वाला जो है पूरी जोड़ा उतरेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाग के जैसा मतलब एक को उतारे एक छोड़ दी, इसमें जोड़ा लगाने का मतलब है कि जोड़ा एक साथ उतरेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। 4 4 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। अब यहाँ पे किस संख्या से लगाए, कितना संख्या आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 9 से लगा देते हैं। ठीक है, 9 9 81 का 1 हासिल कितना बचेगा, 8। 9 का 8 से करेंगे, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 कट गया। इसका मतलब है कि उस स्कूल में या उस कक्षा में 8वीं कक्षा में कुल विद्यार्थी जो थी 49 थी। ठीक है, जिसने राशि टोटल जो है वो 2401 रुपया जमा किए थे। ठीक है, लिख देंगे आता कक्षा 8 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 49 है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि एक बाग में, ठीक है, कोई बगीचा है। ठीक है, उसमें 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है, यानी कि पंक्ति की संख्या भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और पौधों की संख्या जो है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो सेम प्रोसेस करना है जिस प्रकार से मैंने प्रश्न संख्या 7 को किया था। इसको क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी वर्गमूल निकाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। इसका पंक्ति का संख्या भी सेम है, इसका पौधा का संख्या भी सेम है, जैसे कि इसका वर्गमूल निकालने के बाद जो आंसर आएगा वही दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप खुद कर लीजिएगा। ये एक तरह से आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सेम टू सेम करना, जिससे 7 का मैंने किया था वैसे ही इसको 8 का करना है। ठीक है, हम 9 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, संख्या क्या दिया हुआ है, 8 तो आप लोग कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, प्रश्न क्या 9 देखिए, इसमें क्या दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है और 10 दिया है। वो कर है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो संख्या कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों संख्या का लघुत्तम यानी कि एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4 9 और 10, इसका आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड 3 से पहले लगा लीजिए। ओके,
इसका देखिए एलसीएम जो आएगा आपका कितना आएगा, 15 या 45 दोनों 180, ठीक है। इसका एलसीएम जो आता है 180 आता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है, गौर करना एक चीज़ कि 180 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, इसमें क्या है, 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, जोड़ा किसका नहीं लग रहा है, तो 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, अर्थात क्या करना है, इस संख्या को जो हमारा लॉसो आया है इसमें क्या करना है, 5 से गुना कर देना है। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए उतना से विभाजित होगा। तो वह सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 180 गुना 5, ठीक है, अर्थात 98 90 900। वो संख्या जो है 900 है, जिसमें जो है 4 से भी भाग लग जाएगा, 9 से भी भाग लग जाएगा और 10 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इस संख्या को क्या करना था, एलसीएम ले लेना था, ठीक है, और इसका अभाज्य गुणनखंड देखना था। इसमें अभाज्य गुणनखंड जिस संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा था उस संख्या से इसमें क्या करना था, गुना कर देना था। जो संख्याएं प्राप्त होगा, ये संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, इससे इसमें इससे भी भाग लग जाएगा, इससे भी भाग लग जाएगा और इससे भी भाग लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रश्नावली 10 देखेंगे, इसमें क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका सेम टू सेम जो है 9 का कॉपी है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने 9 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है, उसी आधार पर इसको सेम टू सेम आप उधार दीजिए, 100% जो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये जो है 10 नंबर